नमस्कार, बिहार में न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभिन्न विभागों की घोषणा कर गई है। हम बता दें कि दरभंगा से हरी सहनी, जो कि प्रतिपक्ष के नेता थे पहले, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग में मंत्री पद मिलने के बाद उन्होंने आज अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक समय था जो लोग वोट डालने के लिए सेंटर पर नहीं जाया करते थे, बूथ पर नहीं जाया करते थे और जाते थे तो डरते हुए रहते थे, चाहे प्रशासनिक अधिकारी भी क्यों न रहा हो। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने शक्ति प्रदान की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में 400 पार होगा। उन्होंने कहा कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके कल्याण के लिए विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। आपको हम बता दें कि मुकेश सहनी के काट के रूप में हमेशा भारतीय जनता पार्टी हरी सहनी को मजबूत करती जा रही है। अब सवाल है, क्या हरी सहनी उस काबिल है जो मुकेश सहनी के काट खड़ा हो सकता है? मुकेश सहनी के खिलाफ जिस हरी सहनी को मजबूत किया जा रहा है, क्या जो हरी सहनी जनता के बीच, लोगों के बीच उतने लोकप्रिय हो रहे हैं? ये जनता भी नजर रख रही है और आप देखिए वो अपने बयानों से कितने लोकप्रिय हो रहे हैं। मंत्री पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या कहा, देखिए। बढ़िया है, बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। लोग अब जरा समझिए, एक जमाना था जब लोग जात पात के नाम पर, छोटे छोटे उपहारों के नाम पर मतदान किया करते थे। आज का एक जमाना है, लोग आज के समय में लोग वो जात पात पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर, विकासवाद के नाम पर लोग मतदान करते हैं। इसलिए अब बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होंगे। आप याद कीजिए उन दिनों को जब लोग, हमारे पदाधिकारी, वो चुनाव कराने जाने के लिए कितना वो दर्द झेलते थे, वो जाने से डरते थे कि हे प्रभु कैसे हम वहाँ से चुनाव करा कर आ जाए। लेकिन अब वो सब सुनते हैं क्या? लोग उत्सव के रूप में जाते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं उस तरह लोग चुनाव कराने जाते हैं। उनको लगता है कि राष्ट्र के समृद्धि के लिए जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में मैं भाग लेने जा रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार जनता भी अब उसी तरह से राष्ट्र धर्म समझकर वो मतदान करने जाते हैं। इसलिए अब जो होगा चुनाव वो राष्ट्र के नाम पर और विकासवाद के नाम पर होगा। इसलिए बहुत ज्यादा तनाव नहीं है एनडीए को। तरह बता दें, जमा खान जो कि आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मंत्री पद शपथ लेने के बाद विभाग में आए, उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्हें वो विभाग मिला है जिस पर वो कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले बार कुछ कार्य बच गए थे उसे पूरा करेंगे और नीतीश सरकार ने उन पर विश्वास किया है, उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरेंगे और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वो योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे ताकि नीतीश का विश्वास उन पर कायम रहे। देखिए क्या कहते। देखिए, ये विभाग पिछले दिनों भी मेरे पास था और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मेरे विश्वास करके मुझे पिछली बार भी दिया था और मेरे कार्यों को देखकर फिर उन्होंने विश्वास मेरे ऊपर किया है। निश्चित तौर पर मैं अपने नेता का जो बिहार के उन्होंने काम किया है, जो काम करने का तौर तरीका है, विकास करने का जो तौर तरीका है, उस सब को देख कर हम उनके पचिनों पर चलना भी चाहते हैं और जो निर्देशन देते हैं हम लोगों को कोई भी काम के लिए तो हम उस जमीन को उतारना चाहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम हैं जो आप जानते हैं, पिछले दिनों में भी हुआ है। आने वाले दिनों में जो आज मैंने कार्यभार संभाला है, कल संडे मंडे से बैठे करेंगे, पूरा अपने डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे मौजूद भी थे, उनको मंडे को बुलवाएंगे, बातचीत करेंगे और उनके कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उनकी सोच ये है कि मेरे समाज के लोग शिक्षा से बहुत दूर थे, दूर हैं भी अभी भी, उसको लेकर चिंतित रहते हैं। हमारा पहले से भी था कि भाई हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बन जाए जिसमें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था निःशुल्क हमारे बच्चों को हो, जो कि हमारे नेता ने उसको निर्देशन भी दिया अधिकारियों को और स्वीकृत भी किया है। हर जिला के अंदर बनना है, जो भी अधूरा है उसको मैं पूरा करूँगा। हर जिले में हॉस्टल की बातें थी, जो हॉस्टल बन गया है, 53 हॉस्टल लगभग बन गया है, संचालित भी है और जो कुछ बाकी है उसको मैं पूरा करूँगा। बहुउद्देशीय भवन है, तमाम इसे मदरसा को लेकर है, बहुत चीज़ें हैं जिसको हम लोग पिछली बार भी किए थे, जो अधूरा उसको पूरा करेंगे। हमारे नेता विश्वास किए हैं, हमारे नेता ने
हमेशा हम ही को नहीं, हर डिपार्टमेंट के जो भी जिम्मेवार साथी हैं, तीसरी बार जिम्मेवार साथी हैं उसको निर्देशन देते हैं और हम लोग काम भी करते हैं। और काम जो बचे हुए अधूरे काम है वो कब तक पूरे हो जाएंगे? कब तक? अभी तो 1.5 साल बाकी है, 25 आने में, यानी जो हम लोग कार्य बाकी है उस पर मैं पूरा करूँगा। मैं पूरा बिहार को, देश को इस होली का जो शुभ अवसर आ रहा है उस पर मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है कि आप सबके आशीर्वाद से 40 का 40 सीट चुनाव हम आज से लोकसभा का भी बिजुल फूका गया। जी, बिल्कुल फूका। और आगे लोकसभा का चुनाव भी है और नए मंत्रिमंडल भी हुआ है, तो आगे क्या लगता है कि जो बचे हुए कार्य हैं, जो भी अधूरे कार्य है वो पूरे हो पाएंगे सरकार? एकदम पूरे होंगे। जितने भी लोग मंत्री लोग शपथ ले रहे हैं, शपथ लिए हैं और जो कार्यभार संभाल रहे हैं, सब लोग तेज तर्रार है, काम करने वाले हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस बिहार का नक्शा कुछ और होगा, क्योंकि बिहार का नक्शा हमारे नेता ने ऐसा बना भी दिया है कि देश से दुनिया में चर्चा होती है यहाँ के विकास की। आपको मालूम है कि विकास गुरु और ऊपरी नेता कोई है देश के अंदर, तो नीतीश कुमार जी हैं, सब करता है और उनके निर्देशन पर हम लोग चलते हैं और काम करते हैं। जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करूंगा और नेता नीतीश कुमार के सम्मान में बराबर में खड़ा रहूंगा और 40 का 40 सीट उनके खातों में मैं दूंगा नीतीश कुमार जी। थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ बता दें, भाजपा कोटे से ही बिहार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जनक राम मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने हम पर भरोसा किया है और उस पर पूरी तरह वो काम करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में विकास के लिए वो काम करेंगे, इसके लिए पूरी पैनल पर काम करेंगे और जो अधिकारी हैं उनसे समीक्षा बैठक करते हुए चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर छात्र हो या उससे संबंधित लोग उनको पूरा लाभ मिल सके। देखिए क्या कहते हैं जनक राम। सम्मानित नेता हैं, जितना सम्मान गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। अगर यह सम्मान पूर्ववर्ती सरकार ने दिया होता तो बिहार के दलितों का ये हश्र नहीं होता। उदाहरण है, जनक चमार आपके पास बैठा हुआ है। गोपालगंज जिला से मैं आता हूं। गोपालगंज जिला से ही जंगल राज पूरे बिहार में फैला था। लाठी और गोली और बम बारूद के बल पे बिहार को चलाया जाता था। लोगों को रोड पर निकलना मुश्किल हो जाता था। आज गरीब, दलित, शोषित, वंचित परिवार के लोगों ने कलम और कॉपी उठा करके स्कूल में जाता है। जिस विभाग के दायित्व मेरे कंधे पर दिया गया है, उस विभाग को और मजबूती से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अनुसूचित जाति भाई बहनों को जो आंसू है उस आंसू को पोंछने का हम लोग काम करेंगे। कि माता पिता की सरकार 15 साल तक रही है। बिहार की जनता ने उस दंड को झेला है। लाठी डंडे गोली के बदौलत ये सरकारें चला करती थी। आज लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की सरकारें चल रही है। गठबंधन की आपने बात किया, जिन लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके भाई भतीजेवाद को चरमसीमा आज बिहार की जनता देख रही है। जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के, जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेकर के अपने परिवार के सिवा दूसरे को देखा ही नहीं। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि वंशवाद से, परिवारवाद से परे होकर के बिहार के 13 करोड़ जनता को, जिसमें अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, समान कैटेगरी के लोग हो, सबको एक साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास